दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोबर और केंचुए से कैसे कमाए जा रहे हैं करोड़ों रुपए और कैसे हाथों हाथ बिक जाती है यह खाद। आप खेतों में सब जगह कर सकते हैं इसका इस्तेमाल और इससे होगी जोरदार कमाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट की, जो कि एक बेहतर जैविक खाद होती है। इसे केंचुए खाद के रूप में भी जाना जाता है। यह खाद केंचुआ और गोबर की मदद से बनाई जाती है। इसे तैयार होने में लगभग 1.5 महीने का समय लग जाता है। यह खाद वातावरण को प्रदूषित नहीं करती। पर क्या आप जानते हैं वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है और इसकी कमाई कैसे की जा सकती है? आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ बातें। वर्तमान समय में खेती किसानों में जैविक खाद की खूब चर्चा हो रही है। खेत से लेकर किचन गार्डन तक हर किसी की कोशिश पौष्टिक फल सब्जी उगाने की होती है। लोगों में बढ़ती जागरूकता के कारण अब ऑर्गेनिक सब्जियों की भी मांग तेजी से बढ़ रही है। इस खाद में पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ खेती किसानों के लिए इतनी लाभदायक होती है कि किसान इसे लंबे समय तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लागत कम आती है और उत्पादन में बढ़ोतरी भी होती है, इसलिए किसानों को इस खाद के उपयोग में ज्यादा फायदा होता है। अब तो खाद को एक टिकाऊ बिजनेस मॉडल के तौर पर भी विकसित किया जा रहा है। दरअसल किसान जैविक खाद को कई तरीके से बना रहे हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट यानी कि केंचुए वाली खाद भी शामिल है। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू करने के लिए आपके पास खाली जगह होना बहुत जरूरी है। जिस जगह आप वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकें, उस जगह पर बारिश या फिर दूसरे किसी कारण से पानी भरना नहीं चाहिए। वर्मी कंपोस्ट यूनिट शुरू करने के लिए आपको पशुओं का गोबर, केंचुआ, पॉलीथीन शीट और धान की पराली या फिर ऐसे ही कोई और घास फूस की जरूरत होती है, जिससे गोबर को ढका जा सके। और गोबर आपको आसानी से गौशाला या फिर किसी पशु डेयरी से मिल जाएगा। दोस्तों, जिस जगह आप वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, उस जगह को चारों तरफ से कवर कर लें ताकि जानवर वहां पर नहीं आ सके। और जगह के हिसाब से बाजार से पॉलीथीन की लंबी सीड लाएं और इसे 2 मीटर चौड़ाई और आपकी जगह की लंबाई के हिसाब से काट लें। उसके बाद जमीन को समतल करके ये शीट उस पर बिछा दे। अब इस पर गोबर की एक परत लगा दे। इसके बाद इस पर केंचुए बिखेर कर फिर गोबर डाल दें। गोबर की ऊंचाई 1.5 फीट से ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। ये सब करने के बाद धान की पराली या फिर किसी अन्य घास से उसे अच्छी तरह से ढक दे। गोबर में नमी की मात्रा लगभग बनाए रखें। इसके अलावा इस पर किसी भी तरह के कीटनाशक छिड़काव ना करें। केंचुए लगभग 2 महीने में गोबर को वर्मी कंपोस्ट में बदल देंगे। वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस आप 50,000 की लागत में शुरू कर सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा खर्च केंचुए पर ही आता है, क्योंकि केंचुए लगभग 1,000 रुपये प्रति किलो मिलते हैं। लेकिन खास बात तो यह है कि केंचुए बहुत तेजी से बढ़ते हैं। वही ये लगभग 3 महीने में 2 गुना हो जाते हैं। केंचुए के अलावा आपको गोबर, प्लास्टिक शीट और धान की पराली भी खरीदनी होगी। इन चीजों के ज्यादा महंगे नहीं होने के कारण ही इन पर आपको ज्यादा खर्च नहीं आएगा। वर्मी कंपोस्ट खाद को आप किसानों